ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मध्यकालीन काव्य। ये कार्यक्रम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्नपत्र की दूसरी इकाई से संबंधित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम मध्यकालीन काव्य। आज प्रस्तुत है इसका पहला भाग। नमस्कार। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान का शीर्षक है मध्यकालीन काव्य। यह व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई पर आधारित है। आइए अब हम इस व्याख्यान के पठन पाठन के उद्देश्यों को जान लें। इस सत्र के पश्चात आप समझा सकेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की संक्षिप्त विवेचना, भक्तिकाल और उसके उदय की परिस्थितियां, भक्ति आंदोलन का विभाजन, भक्तिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल की विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न भागों में विभाजित किया गया। विभिन्न विद्वानों के बीच हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को लेकर कुछ मतभेद रहे हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार है। सर्वप्रथम है आदिकाल, उसके बाद है मध्यकाल और फिर अंत में है आधुनिक काल। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहले देखते हैं आदिकाल। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है। इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के गीत गाए। इस कारण इस काल का साहित्य स्तुति गान पर ही आधारित रहा। दूसरी ओर विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव के कारण इस काल के राजसी व्यक्तियों के बीच में, राज दरबार के बीच में सब ओर भय व्याप्त था, जनता में भय व्याप्त था। इस कारण सब ओर अशांति छाई हुई थी। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि कोई एक सत्ता है जो सारे विश्व को संचालित कर रही है और लोगों का रुझान ईश्वर की ओर हो गया और इस प्रकार भक्ति काल के उदय की परिस्थितियां निर्मित हुई। इसी व्याख्यान में आगे हम मध्यकाल पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब बच्चों, अंत में हम देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, व्यंग, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि ली जाती हैं और पद्य के अंतर्गत कविता, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य की रचना की गई। आदिकाल में राज दरबार कुछ इस तरह से होते थे। कविगण आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जुटे रहते थे और इस काल में ही पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य और ग्रंथों की रचना की गई। चूंकि
इस काल का दूसरा नाम वीर गाथा काल भी रहा है। यह नाम इसीलिए अभिहित किया गया क्योंकि इस काल में मारधाड़ का वातावरण था, आपस में शासकगण भी लड़ाई झगड़ा करते थे। इस कारण इस काल में लोगों के मन में इसी प्रकार की भावनाएं ही पनप रही थी। तो बच्चों, अब इस व्याख्यान के मुख्य बिंदु पर हम आते हैं, मध्यकाल का विभाजन। मध्यकाल का विभाजन दो रूपों में किया गया। पहला है भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय निर्धारित किया गया 1375 से 1700 के बीच का। दूसरा है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया गया। इसका समय था 1700 से 1900 के बीच। आइए अब हम देखते हैं भक्ति काल और उसके उदय की परिस्थितियां। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में भक्ति आंदोलन से प्रभावित काव्य रचनाएं हुई। भक्ति काल के उदय में राजनीतिक परिस्थितियों का बहुत योगदान रहा। मुसलमानों से पराजित होकर हिंदू समाज भक्ति की ओर उन्मुख हुआ। कबीर आदि संतों तथा जायसी आदि सूफी कवियों पर इनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। आगे चलकर रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए। उन्होंने राम की उपासना का प्रचार प्रसार किया। श्री वल्लभाचार्य ने प्रेम मूर्ति कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा का विकास हुआ। अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। तो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में भक्ति आंदोलन को देखा और परखा जाता है। इस आंदोलन का प्रभाव भारतीय जनमानस में 300 से अधिक वर्षों तक रहा। रामानंद की शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास, मीरा, दादू, तुकाराम तथा तुलसी समान रूप से स्वीकृत हैं। कबीरदास समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, उनकी कुरीतियों को हटाने के लिए बहुत प्रयास किया। रैदास भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चले। इन्होंने भी समाज में जाति प्रथा, छुआछूत आदि को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया। मीराबाई प्रेम के रंग में रंगी थी, लेकिन इन्होंने भी अपने परिवार की सामाजिक कुरीतियों को तोड़ा। पारिवारिक परंपराएं जो सड़ी गली थीं, उनके प्रति विद्रोह किया। तुलसीदास तो लोकनायक कवि ही रहे हैं और सभी परिचित भी होंगे तुलसीदास के नाम से। तुलसीदास के नाम को कौन नहीं जानता। इन्होंने भारतीय जनमानस में एक अद्भुत छाप छोड़ी। तुकाराम इसी श्रेणी के कवि हैं। समाज को एक नई दिशा देने में, समाज को प्रगति के रास्ते में लाने में इनका भरसक प्रयास रहा। अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। तो सर्वप्रथम बच्चों, ईश्वर के समक्ष मानव मात्र की समानता। इन कवियों ने, भक्ति आंदोलन को मानने वाले कवियों ने ईश्वर के सम्मुख समस्त मनुष्यों को समान बताया। चाहे मनुष्य छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी मनुष्य ईश्वर के सम्मुख समान हैं। भक्ति आंदोलन का यह एक ऐसा वैचारिक आधार है जिसके माध्यम से कविगण ऊंच नीच एवं जाति और वर्ण भेद के आधार पर विभाजित मानवता को समानता का नैतिक और मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अर्थात सभी इनके लिए बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मनुष्य मनुष्य है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो। दूसरा है जाति प्रथा का विरोध।
भक्ति आंदोलन को मानने वाले कवियों ने जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा समाज की एक ऐसी बुराई थी जिसके कारण समाज में कई असमानताएं व्याप्त थीं। जाति के आधार पर किसी को तुच्छ ठहरा दिया जाता, किसी को हेय ठहरा दिया जाता और किसी को सम्मान का पात्र बना दिया जाता था। इन कवियों ने इस प्रथा का पुरजोर विरोध किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग में भी जातिगत श्रेष्ठता और सामाजिक व्यवस्था में उच्च श्रेणी के लिए संघर्ष होते रहते थे। इनमें आपस में लड़ाइयां होती थी, वैमनस्य होता था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। संतों ने मनुष्यता के इस अभिशाप से मुक्ति की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने धर्म पर निष्ठा रखते हुए भी दूसरे धर्मों का सम्मान करे, अर्थात सभी धर्म बराबर हैं, कोई भी धर्म छोटा और बड़ा नहीं है। अगला है सामाजिक उत्पीड़न और अंधविश्वासों का विरोध। कबीर, सूर, तुलसी जैसे कवियों ने सामाजिक उत्पीड़न और जन सामान्य में व्याप्त अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई। धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न व्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। ये पंक्तियां आप देख रहे हैं, ये प्रसिद्ध कवि तुलसीदास की पंक्तियां हैं। जाति के संबंध में इन्होंने अपनी बात कही है। उनका कहना है कि चाहे मुझे कोई गृहस्थ समझे या सन्यासी समझे, राजपूत कहे अथवा जुलाहा का बेटा कहे, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इस जाति के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। तो आइए अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन का विभाजन। भक्ति आंदोलन को दो भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत वे कविगण आए जिन्होंने ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की, और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत वे कवि आए जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप की अर्चना की। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के अनुयायियों ने ज्ञान मार्ग को ही प्रमुख बताया, दूसरी ओर प्रेम मार्ग को मानने वालों ने प्रेम की ही महत्ता के गीत गाए। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, धर्म, पाखंड, अंधविश्वास आदि का खुलकर विरोध किया। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास की पंक्ति है कि पत्थर को पूजने से यदि ईश्वर मिल जाता है तो मैं पहाड़ को भी पूज सकता हूं। अर्थात मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी का ऐसा मत था। उनका कहना था कि ईश्वर सब ओर व्याप्त है। दूसरी ओर उन्होंने सभी धर्मों को समान बताया। उनके लिए राम और रहीम सब एक थे। हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कुछ अन्य कवियों को भी हम देखते चलते हैं। अन्य कवि हैं रैदास, नानक देव, जम्बूनाथ, मलूकदास और संत पीपा आदि। ज्ञान मार्गी काव्य धारा की कुछ विशेषताएं आपके सामने हैं। सर्वप्रथम है कि ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवियों ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर अधिक बल दिया। उन्होंने गुरु की महिमा
और महत्ता का ही वर्णन किया। कबीरदास का कहना था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ मेरे सामने आ जाएं तो मैं गुरु के चरणों की ही वंदना करूंगा, क्योंकि धन्य है वो गुरु जिन्होंने गोविंद के महत्व को मुझे बताया। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों ने व्यक्तिगत साधना का समर्थन किया। इन्होंने प्रेम की नई व्याख्या को परिभाषित किया। इनकी भाषा जनसाधारण की भाषा थी। अन्य भाषाओं के मिश्रण के कारण इनकी भाषा खिचड़ी होती चली गई। अब आइए हम दृष्टि डालते हैं प्रेम मार्गी शाखा पर। प्रेम मार्गी शाखा के कवि सूफी कवि कहलाए। इसमें प्रमुख कवि हैं जायसी, कुतुबन, मंझन और शेख नवी। जायसी के बारे में भी आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूं। जायसी सूफी कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जो कि ऐतिहासिक और कल्पना पर आधारित है। इनकी भाषा अवधी भाषा रही है और ये प्रेम की पीर के कवि माने गए हैं। प्रेम मार्गी काव्यधारा की कुछ विशेषताएं आपके सामने हैं। सर्वप्रथम, प्रेम गाथाएं भारतीय चरित्र काव्य की शैली में न होकर फारसी की मसनवी शैली में लिखी गईं। प्रेम मार्गी धारा के सभी कवि मुसलमान थे। इन कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता के विषय में प्रचार प्रसार किया। इन्होंने लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति पर बल दिया। अब हम देखते हैं सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वे कवि आए जिन्होंने राम को अपना आराध्य माना, और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत वे कवि आए जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। राम भक्ति शाखा की कुछ विशेषताएं आपके सामने हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपने इष्ट देव राम का गुणगान करके उनके चरणों में भक्ति के पुष्प चढ़ाए। इनकी रचनाएं लोकहिताय और समाज सुखाय हैं। इनकी भक्ति और उपासना दास्य भाव की थी। राम भक्ति काव्य में भगवान के लोक रक्षक रूप की ही प्रधानता रही है। इस काल के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास। तुलसीदास के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, तुलसीदास एक मानवतावादी कवि हैं। इन्होंने राम के आदर्शों का गुणगान अपने समस्त काव्य में किया है। वे राम को एक मानव रूप में चित्रित करते थे, एक ऐसे मानव जिनमें समस्त गुण विद्यमान थे। इनका प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, जिससे भारत का बच्चा बच्चा परिचित है। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं। कृष्ण भक्ति शाखा को मानने वाले कवियों ने वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इस काव्य धारा के कवियों की भाषा ब्रज भाषा रही है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का समस्त काव्य गेय पदों में लिखा गया। यहाँ पर गेय से तात्पर्य है जो गाने योग्य हो, अर्थात इन कवियों ने छंदों में ही इनकी रचना की। लोक रक्षक रूप के स्थान पर लोक रंजक रूप का महत्व। जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा कि तुलसीदास ने राम के लोक रक्षक रूप को ही महत्व दिया, अर्थात लोक की रक्षा करने वाले रूप को। और यहाँ पे कृष्ण का जो रूप था वह लोक रंजक था। वे तरह तरह की क्रीड़ाएं करते थे। बचपन में तरह तरह की क्रीड़ाएं की, गोपियों के साथ रास रचाया। इस प्रकार उन्होंने सभी का मनोरंजन किया और एक सामान्य मानव की तरह ही वे चित्रित किए गए। राम काव्य की तरह कृष्ण के समस्त जीवन का चित्रण नहीं। कृष्ण भक्ति शाखा को मानने वाले कवियों ने कृष्ण के केवल कुछ अंशों को ही लिया है। उन्होंने उनके बाल रूप का चित्रण किया है और किशोरावस्था का चित्रण किया है। गोपियों के साथ उनका जो रासलीला का चित्रण है उसको भी उन्होंने सम्यक महत्व दिया है। केवल श्रृंगार और वात्सल्य को ही इस काल में प्रधानता दी गई और अन्य रूपों को स्थान नहीं दिया गया। एक उदाहरण आपके सामने है
शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कृष्ण की शोभा का वर्णन है कि कृष्ण मक्खन हाथ में लिए हुए हैं, शोभायमान हो रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, उनका समस्त शरीर धूल से सना हुआ है, मुंह पर उनके दही का लेप किया गया है। इस काल के प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, परमानंद, कुंभदास, कृष्णदास और छीत स्वामी हुए। आइए अब हम फिर से देखें सूरदास के बारे में। सूरदास को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का मनोहारी चित्रण किया है। वे वात्सल्य और श्रृंगार के चितेरे माने गए हैं। सूर ने कृष्ण की माखन लीला, रास लीला, गोचारण, भ्रमर गीत आदि का सुंदर चित्रण किया है। सूर की भक्ति सख्य भाव की थी। तो आइए अब हम कुछ प्रश्न देखते चलते हैं। यहां पर एक प्रश्न दिया गया है, भक्ति काल का दूसरा नाम है। इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और उपरोक्त कोई नहीं। तो बच्चों बताइए इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा? बिल्कुल सही समझा आपने, उत्तर होगा मध्यकाल। दूसरा प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? पुनः 4 विकल्प हैं, सूरदास, नंददास, मीराबाई और रसखान। बताइए किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में लोकनायक कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, घनानंद और केशवदास। उत्तर बताएं। सही उत्तर होगा तुलसीदास। अब हम देखते हैं मध्यकाल के दूसरे भाग, रीतिकाल को। तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल का दूसरा भाग रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 का माना जाता है। रीतिकाल एक ऐसा काल रहा जिसमें विद्वानों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसका नामकरण किया। रीतिकाल के नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद हुए। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में सबसे प्राचीन अभिमत डॉक्टर ग्रियर्सन का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल नाम से संबोधित किया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया। इन विद्वानों ने इनकी विशेषताओं के आधार पर ही इनका नामकरण किया। रीतिकाल की विभिन्न परिस्थितियां। तो रीतिकाल के उदय में उस समय की साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का विशेष योगदान रहा। उस समय की जो राजनीतिक स्थितियां थी वे अशांति उत्पन्न करने वाली थी, क्योंकि शासकगण भोग विलास में ही डूबे हुए थे। उनका मूल विषय श्रृंगार ही रहा। इसके अलावा कुछ कवियों ने अवश्य आचार्यत्व को महत्व दिया। इस प्रकार बहुत थोड़ा साहित्य आचार्यत्व का और अधिक साहित्य श्रृंगार से संबंधित ही उस काल का उपलब्ध होता है। रीतिकाल की मूल प्रवृत्तियां। रीतिकाल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध के अंतर्गत वे कवि आए जो रीति में बंधकर जिन्होंने काव्य रचना की, और रीति सिद्ध के अंतर्गत वे कवि आए जिन्होंने रीति का कुछ हद तक पालन किया, लेकिन उनका मूल विषय
श्रृंगार रहा। और रीति मुक्त के अंतर्गत वे कवि आए जिन्होंने ना तो रीति का पालन किया और ना ही श्रृंगार को अपने काव्य का आधार बनाया। वे स्वच्छंद रूप से रचना करते रहे और उन्होंने प्रेम को ही मुख्य रूप से परिभाषित किया। तो आइए अब हम देखेंगे रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत प्राचीन काव्य रचना की रीति में बंधकर ही काव्य रचना की गई। इसमें लक्षण ग्रंथों का पूरी तरह से पालन किया गया। लक्षण ग्रंथ अर्थात जो व्याकरण सम्मत नियम हैं उनकी विवेचना की गई। नायिका भेद अर्थात जो नायिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं उनका अलग अलग इसमें चित्रण किया गया। नायिका का नक्श से लेकर शिख का वर्णन किया गया और अलंकारों के माध्यम से उनको सुसज्जित किया गया। विभिन्न ऋतुएं जो होती हैं, ऋतुओं के आधार पर इन समस्त काव्य रचना की गई। इस काल के प्रमुख कवि केशवदास, मतीराम, भिखारी दास माने गए। इन कवियों ने, केशवदास ने कविप्रिया लिखी, मतीराम ने रसराज का सृजन किया, भिखारी दास ने काव्य निर्णय को लिखा। अब हम देखते हैं रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य की यह विशेषता रही कि इसमें लक्षण ग्रंथों को प्रधानता नहीं दी गई, अर्थात व्याकरण सम्मत नियमों का बहुत अधिक ध्यान नहीं रखा गया। श्रृंगार को काव्य का प्रमुख आधार माना गया और इसमें भी उसी परिपाटी को दोहराया गया। नायिका भेद, ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन के साथ साथ भक्ति और नीति संबंधी भी इसमें दोहे लिखे गए। इन कवियों में सर्व प्रमुख हैं बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, देव जिन्होंने भाव विलास लिखा, पद्माकर जिन्होंने ऋतु वर्णन लिखा, सेनापति कवित्त रत्नाकर की रचना की। इस काल के जो प्रमुख कवि थे बिहारी राग दरबारी कवि थे। इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने के लिए बहुत सुंदर काव्य की रचना की। इनका प्रमुख ग्रंथ है बिहारी सतसई, जिसमें 700 से भी अधिक दोहे लिखे गए हैं। कहा गया है कि इनको प्रत्येक दोहे के निर्माण में, प्रत्येक दोहे के सृजन में एक एक सोने की मुद्रा प्रदान की गई थी, यानी स्वर्ण मुद्राएं इन्हें मिली थी। और इसमें इतना अधिक उनका अर्थ गांभीर्य भरा हुआ है जो कि देखते ही बनता है। इनके बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अर्थात 2 लाइनों में, 2 पंक्तियों में ढेर सारा अर्थ छुपा हुआ है। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिजत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ पर नायक और नायिका के श्रृंगार संबंधी चित्रण है कि भीड़ भाड़ के स्थान में भी नायक और नायिका किस प्रकार से सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। वे अपनी बात कह देते हैं, रीझ जाते हैं, खींच जाते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं, मिलने की बात तय कर लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और लज्जित हो जाते हैं। अब देखते हैं रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य लक्षण ग्रंथों से सर्वथा मुक्त रहा। इसमें प्रेम और श्रृंगार संबंधित रचनाओं की ही प्रधानता रही। इस काल के कवियों ने जो स्वयं महसूस किया उसी का वर्णन प्रेम काव्यों में उन्होंने किया। इस काल में स्वच्छंदता, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, उन्मुक्त काव्य का सृजन किया गया। लाक्षणिकता अर्थात उसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ। अभिव्यंजना, उसमें एक पंक्ति में अनेकों अर्थ छुपे हुए हों, ऐसे कविताओं की रचना की गई। इस काल के प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। आइए अब हम थोड़ी चर्चा घनानंद पर भी करते हैं। घनानंद का एक उदाहरण आपके सामने है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयान बांक नहीं, यहाँ सांचे चले तजी आपुन पो, झचके कपटी जे निसाक नहीं। प्रेम के बारे में कहा गया है, प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है जो सीधा और सच्चा हो, क्योंकि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सच्चा है। नेकु यानी थोड़ा सा, और सयानप यानी चतुराई, और बांक यानी टेढ़ापन। जिसके अंदर थोड़ा सा भी टेढ़ापन है वह इस मार्ग पर नहीं चल सकता। यहाँ सांचे चले तजे आपुन पो यानी झूठ, जो झूठ का सहारा लेते हैं ऐसे मनुष्य इस मार्ग पर नहीं चल सकते। और इस मार्ग पर चलने में
जो कपटी हैं, जिनके मन में पाप छिपा हुआ है, वे भी चलने में हिचकते हैं। तो आइए अब हम इस व्याख्यान के प्रथम भाग में देखते हैं। अभी तक आपने अध्ययन किया भक्ति काल और उसके उदय की परिस्थितियां, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, भक्ति आंदोलन का विभाजन और रीति काल की विभिन्न परिस्थितियां, रीति काल की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजन। तो अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं ज्ञान मार्गी शाखा के, प्रेम मार्गी शाखा के, राम भक्ति शाखा के और कृष्ण भक्ति शाखा के। बताइए बच्चों, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? ज्ञान मार्गी शाखा। दूसरा प्रश्न देखें, प्रमुख रीति मुक्त कवि माने जाते हैं बिहारी, पद्माकर, केशवदास और घनानंद। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही पहचाना आपने, घनानंद। अगला प्रश्न देखिए, केशवदास ने किस कृति की रचना की? रसराज, कवि प्रिया, काव्य निर्णय, भाव विलास। अभी अभी आपने पढ़ा था, बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने, कवि प्रिया। मुझे विश्वास है इस व्याख्यान से आप पूरी तरीके से लाभान्वित हो चुके होंगे। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप मध्यकाल को पूरी तरीके से समझने में सक्षम हुए होंगे और आपको विषय का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से हो चुका होगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मध्यकालीन काव्य। अभी आपने इसका पहला भाग सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। उद्घोषिका थी विनीता जैन। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम NITTTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।